किसानों के लिए खाद कितना ज़रूरी है ये किसान ही समझते हैं। आज के समय में सिस्टम में सरल हुआ है ई टोकन के जरिए, लेकिन अभी भी किसान परेशान हो रहे हैं कुछ सिस्टम के कारण कि किस तरीके से रैक लगते हैं, ये समझ के बाहर है किसान को। जिस तरीके से सूखे में पानी निकालना और किसी किसान को अगर डीएपी मिल जाता है तो उस तरीके से ही खुश होता है कि उसको पानी मिल गया। आइए हम यहाँ के जिला जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या सिस्टम है और किस तरीके से रैक लगते हैं। ई विकास प्रणाली जो है उस पर अपन को टोकन बुक करना है उस पोर्टल पे, और e-token.advocacy.org में हम डालेंगे तो उसमें पर वो साइट खुल जाएगा। किसान भाइयों को उसमें अपना आधार कार्ड डालना है, मोबाइल डालना है और फार्मर रजिस्ट्री से उसका पूरा का पूरा उसको डाटा आ जाएगा। किसान भाइयों से अभी मेरी बात हुई, मैं यहाँ पर डबल लॉक करेली पे आया था, तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि सर वो बुक हो जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। तो किसान भाई की सुविधा के लिए हम प्रतिदिन जब भी हमारा रैक लगता है, जैसे आज हमारा इफ़को का रैक लगा हुआ है, 3000 मैट्रिक टन उनको यूरिया इफ़को का मिला है, तो वो जैसे ही हमारे सभी डबल लॉक केंद्रों पे और निजी कृषि केंद्रों में एमपी एग्रो में जाएगा, पैक्स में जाएगा, तो हमने सभी लोगों को निर्देशित कर दिया कि प्रतिदिन 11 से 12 के बीच में हम अपने सारे फर्टिलाइजर को अपडेट करेंगे ताकि किसान भाई को कोई दिक्कत ना हो। किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार अपना ई टोकन से फर्टिलाइजर को बुक कर सकते हैं। जिस सर किसी किसान को मिल जाता है, उन्हें 100 किसान को मिल गया है तो 100 किसान असंतुष्ट होता है, उसका क्या कारण होता है? देखिए, इस पे यह है कि जितना किसान भाई का रकबा है, वो किसान भाई का मान लो जैसे मेरा अगर 50 एकड़ अगर मेरा रकबा होता है तो मेरे को अगर 50 बोरी मिलना है तो मैं 50 बोरी वहाँ पर बुक करवा सकता हूँ। और पहले ये था कि हम कोशिश ये करते थे कि सभी किसान भाई को हम थोड़ा थोड़ा यूरिया दे दें, लेकिन ये ई टोकन में ऐसा है कि जितना आपका किसान भाई का रकबा उतना उसको पूरा मिल जाएगा। लेकिन रैक कंटिन्यू लग रही है। अभी एक हफ्ते पहले भी एक रैक यूरिया की लगी थी, आज भी हमारी एक रैक लग चुकी है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल चुकी है सभी पैक्स में, डबल लॉकेट में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर स्टॉक अपडेट के क्या प्रक्रिया रहती है? हाँ, स्टॉक जैसे हमको रैक से जैसे हमको कंपनियां जैसे रैक लगती है तो उसमें महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो सहकारी समिति है, जो हमारी 104 सहकारी समिति है, इसमें जो अपडेट करेंगे वो हमारे सहकारिता विभाग के प्रबंधक करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट्स में रहेगा, प्राइवेट्स में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर करेंगे। और डबल लॉक जो हमारे 6 केंद्र है, तो डबल लॉक केंद्र के 6 में हमारे जो DMO साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर, वो अपने स्टॉक का अपडेट करेंगे। तो सभी किसान भाई से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी सहकारी समिति से अगर किसी बात की आपको दिक्कत आ रही है तो जो सहकारी समिति के प्रबंधक से बात करें। निजी कृषि केंद्रों में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कोशिश ये करिए कि DDA से बात करिए। और अगर डबल लॉक केंद्र जो हमारे 6 हैं, जो बड़े गोदाम में जहाँ जिसको डबल लॉक केंद्र कहते हैं, अगर वहाँ किसी की बात की दिक्कत आ रही है कि अपडेट करने में, तो आप वहाँ के जो DMO साहब हैं उनसे बात करिए। ओवरऑल अगर कोई दिक्कत आती है तो कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से बात कर सकते हैं।